गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं 7.1 और 2 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन मैं शुरू से बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं, और आप ध्यान से देखते जाइए। आपका इंटीग्रेशन बहुत ही बेटर हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो आपको मैथ पढ़ने के लिए कहीं और कोचिंग ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, हर ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को बताएंगे, ताकि वे इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ ले सकें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहूंगा, कुछ फॉर्मूला बताना चाहूंगा। इसके बाद मैं चैप्टर को शुरू करूंगा। थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला बता दूं जिसकी जरूरत है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको जानना है, उसे मैं बताना चाहूंगा। फॉर्मूला, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको जान लेना है। ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला है जो आपके लिए अति आवश्यक है, उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है फॉर्मूला का इसमें, इसका 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका जरूरत पड़ेगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यही अगर कॉस पहले दिया होता, 2 कॉस ए इंटू अगर साइन बी हो जाता है तो ये रहेगा साइन ए प्लस बी, सिर्फ माइनस हो जाएगा यहाँ, माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों कॉस हो जाए, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाए तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और दोनों साइन हो जाए, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाए तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यस, ये आपके फॉर्मूला है। और याद रखेंगे 4 ये हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 में कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना है। इसके बाद एक और जरूरत पड़ता है, साइन क्यू एक्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का फॉर्मूला होगा कॉस क्यू एक्स, 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4। ठीक है, बस इतना ही सूत्र इसमें चाहिए। अब लगभग किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़ेगी विशेष, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक और आपको मैं बता दूं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, इसका भी जरूरत पड़ता है। और बाकी तो बेसिक बातें आपको याद ही हैं, ये तो याद होगा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x होगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 में कॉस 2x होगा तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा, साइन 3x करके 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, 4 साइन क्यू एक्स। ठीक है, और पांचवी बात याद कर लेना है आपको, cos 3x 4 cos qx माइनस cos 3x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एक tan 3x का भी अगर जरूरत पड़े तो लिख लेंगे, 3 tan x माइनस tan 3x
ऐसे 10 की जरूरत नहीं पड़ी, छोड़ी 10 की, जो आपको जरूरत पड़ेगा वही लिखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर के लिए जो जरूरी है वही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, अब किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है 7.3, आपके सामने दिख रहा है 7.3, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, सबको आई मानिएगा। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया गया है, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x, 2 इंटू एक्स का सन क्या है 2x प्लस 5 बटा क्या हो गया 2dx हो गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 कर लीजिए, 1 में कॉस क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। कोष्ट में इसको घेर देते हैं, है ना। अब इसका समाकलन कर लीजिए, 1/2 अपने स्थान पर रहेगा या 1/2, 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, 1 का समाकलन x होता है, और cos का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, cos x का स्थान पर, तो cos का समाकलन हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 10, लेकिन x के गुणांक से भाग भी देना होता है, x का गुणांक क्या है 4 है, तो अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आप प्लस सी, आप इसी को आंसर लिखेंगे, 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 x 4 दूनी 8, 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन होगा। यस, कहीं डाउट है, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे मैथ की क्लास में कभी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन दिया है, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है sin 3x इंटू कॉस 4x dx। अब याद कीजिए साइन ए इंटू कॉस बी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तो 2 से पहले गुना करना पड़ेगा, 2 साइन इंटू कॉस बी होता है, साइन 3x इंटू कॉस क्या हो गया 4x। याद कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको इधर खींच लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 से गुना करके भाग गया ना जी, 2 से गुना करके यहाँ भाग दिया गया है, 1 मिनट के थोड़ा सा अच्छा से लिख दो, 1/2 इंटीग्रेशन 2 से गुना करके मैंने 2 से क्या किया यहाँ गुना किया, यहाँ भाग दे दिया, फिर कटेगा तो यही रहेगा, ठीक है। अब यह हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या होगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, 3x प्लस 4x ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x dx हो जाएगा, है ना जी, ये ना फॉर्मूला होगा। अब देखिए 1/2 हो गया, साइन 3x प्लस 4x क्या होगा साइन 7x हो जाएगा, प्लस साइन देखिए 3x माइनस 4x कटेगा माइनस x हो जाएगा, है ना, dx हो गया। अब ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और दोनों का समाकलन अलग अलग हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x है, साइन 7x dx माइनस 1/2, यानी 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा समाकलन, और ये माइनस यहाँ हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये माइनस यहाँ हो गया तो माइनस मैंने लिख दिया, साइन x dx इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन x dx हो गया। तो 1/2 साइन का समाकलन क्या होता है कॉस होता है, कॉस 7x, लेकिन x के गुणांक से भाग देना होगा, ठीक है, माइनस 1/2 साइन का समाकलन क्या हो गया कॉस हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है इंटू माइनस कॉस x हो गया, तो माइनस प्लस हो गया, तो माइनस 1/7 दूना 14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। यस, देखिए तो कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कहीं समस्या हो कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 आपके सामने दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x दिया गया है, ठीक है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिए गए हैं, cos 2x cos 4x cos 6x dx। यस, तो देखिए हम क्या करते हैं, 4x और 2x को एक साथ रखते हैं, ठीक है, और 2 से गुना करके 2 से भाग भेज देते हैं, ठीक है। 2 से गुना के भाग देंगे तो 2 cos 4x इंटू cos 2x एक साथ आ गया, ठीक है। और cos 6x को एक साथ अलग कर लिए, देखिए 2 cos, यह 2 से गुना करके भाग दिया मैंने, cos 4x और cos 2x। अब 2 cos a इंटू cos b फॉर्मूला याद कीजिए, चूंकि 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो गया, है ना। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b, जोड़ेंगे 4 प्लस 2 6 कर दें, a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 4 में से 2 गया क्या हो जाएगा 2x, इंटू क्या हो गया cos 6x dx। और 6x से क्या करेंगे, अंदर गुना कर देंगे इसमें, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x में cos 6x से गुना होगा तो क्या होगा cos स्क्वायर 6x इंटू cos 6x गुना cos 2x cos 2x। यस, और फिर से आपको क्या करना होगा, 2 से गुना करके 2 से भाग करना होगा, ताकि 2 cos स्क्वायर ए आ जाएगा, 2 cos a इंटू cos b पर आ जाएगा, ठीक है। सेम वही काम करेंगे, 2 से गुना करके भाग देंगे, 1/2 गुना 2 से मैंने नीचे गुना किया, 2 से सब में गुना कर दिया, 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x इंटू cos क्या हो गया 2x। ध्यान से देखिए क्या मैंने किया, 2 से सब में गुना कर दिया मैंने, और 2 से क्या किया भाग किया, और 2 cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2a। फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x दुगना हो जाएगा, इसलिए आपका i का वैल्यू हो गया 1/4 है, देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 cos x तो 1 प्लस cos 2x, इसका दुगना हो तो 12x हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x दुगुना 6 दूना 12x प्लस, ठीक है, 2 cos a इंटू cos b, देखिए फॉर्मूला यही है, 2 cos इंटू cos a प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b जोड़ दीजिए दोनों को, a प्लस b जोड़ेंगे 6 2 8x हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 6 में से 2 गया क्या बचेगा 4x बचेगा, ठीक है 4x। इस सबको कोष्ट में रखते हैं dx इक्वल टू 1/4। अब देखिए डायरेक्ट समाकलन 1 का समाकलन x होगा, cos का क्या हो गया साइन 12x बटा 12, x गुणांक से भाग देंगे, cos 8x का क्या होगा साइन 8x बटा क्या हो गया 8, ये साइन क्या हो गया 4x बटा 4 हो गया, ठीक है, प्लस c, यही आपका आंसर होगा। यस ना, चार देखते हैं, ठीक है, चार आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन 4 का, आई मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आप याद कीजिए चूंकि साइन क्यू एक्स इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ साइन क्यू एक्स इक्वल टू, यह सब एक्स के आसान पे है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 3 साइन एक्स, 3 साइन इतना माइनस साइन 3x अपॉन 4 हो जाएगा, इसलिए आई का जो आपका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स यानी 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, 3
साइन 2x प्लस 1 माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन 6x प्लस 3 dx हो गया। ठीक है, 1/4। अब सबका इंटीग्रेशन, इस सबका क्या अलग अलग समाकलन हो जाएगा। ये मैंने 1/4 बाहर ले लिया था, इसको यहाँ जगह रखा मैंने 3, ये साइन हो गया, 3 से गुना करेंगे 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब दोनों का समाकलन अलग अलग करेंगे, टाइट कर देते हैं 3 अपने स्थान पर। हाँ ठीक है, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो कॉस 2x प्लस क्या हो गया 1 हो गया, एक से गुणांक से भाग देंगे, बटा क्या होगा 2 माइनस, ये साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3, एक से गुणांक 6 है तो 6 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, प्लस c जोड़ देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब 1/4 से गुना कर देंगे तो क्या 3 बटा क्या होगा 4 दूना 8 माइनस 3/8 हो गया कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, और ये माइनस में इसका प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस c, ये हुआ आपका आंसर। यस, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5, आई इक्वल टू क्या है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स, है ना। तो देखिए ये दो जगह दिया गया है, तो हम क्या करते हैं होल क्यू कर देते हैं, इसको सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे कीजिए, इसको 8 से गुना करके 8 से भाग दीजिए, 8 साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, क्योंकि ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ 1/8, देखिए 8 के बदले 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम लिख सकते हैं होल क्यू। ऐसे करने से फायदा ये हो जाएगा कि 2 का क्यू 8 होगा, ठीक है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला पा गया, साइन 2x हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/8 साइन 2x हो गया, साइन 2x, क्यू है तो क्यू ही रहेगा। ठीक है, dx। अब याद कीजिए वही बताया था मैंने, साइन क्यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, इसी पर हम इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/8, तो अपने स्थान पर रहेगा, है ना, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स, एक्स के स्थान पर क्या 2x है, तो 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे 2x माइनस साइन 3x, 3 गुना, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 1/8 हो गया। अब इस 4 को इधर लिखिए, 8 का 32 हो जाएगा ना, 32 हो गया। इन दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, एक लाइन लिख देते हैं 2x माइनस साइन 6x dx, है ना। अब देखिए 1/32 और साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स, 3 है तो माइनस से रहेगा कॉस 2x, और एक्स के गुणांक से भाग लेंगे बटा 2 हो जाएगा। ऐसे ही इस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 6x, अब बटा क्या हो गया 6x के गुणांक से भाग दे देंगे। ठीक है, एक सी जोड़ दीजिए, 32 से गुना कर सकते हैं तो -3/32 गुना 64 कॉस 2x प्लस, इसमें गुना करेंगे 32 में 6 से, 6 दूनी 12 2 1 6 3 18 1 19 192 कॉस 6x प्लस सी, ये हो गया आंसर। यस, तो काफी सिंपल है, अच्छा से बनाइए। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। चलिए 6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, आई मान लेंगे, आई इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x दिया है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, हम क्या करते हैं साइन एक्स और 2x को एक साथ रखते हैं, 2 से गुना करके भाग भी देते हैं। ठीक है, 2 से भाग दे दिए, गुना कर देंगे 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स रखते हैं। ठीक है, इंटू साइन 3x dx, और फॉर्मूला याद कीजिए, साइन 2 साइन इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको शुरू में ही, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी, ये दोनों क्या कॉस में होता है, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या होगा 1/2 कॉस ए माइनस बी इन 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना, इंटू क्या हो गया साइन 3x आपका अपने स्थान पर रहा। फिर आगे बढ़ते हैं 1/2, ये क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस 3x हो गया इंटू साइन 3x हो गया, साइन 3x हो गया dx, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस एक्स हो गया माइनस साइन 3x इंटू कॉस 3x, यस ओके। अब क्या करेंगे, फिर से हम 2 से भाग देकर 2 से सब में गुणा कर लेंगे ताकि एक और फॉर्मूला लागू हो जाए यहाँ। तो 2 से भाग दिए तो 1/2 के स्थान पर क्या हो गया 1/4 हो गया, देखिए यहाँ 2 से भाग दिए तो गुना 2 करेंगे ना, यानी 1/4 डायरेक्ट ना अगर समझ में आता है तो 2 से गुना 2 कर दिए। अब 2 से मैंने भाग दिया तो सब में 2 से गुना होगा 2 3x इंटू कॉस एक्स, तो हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 sin 3x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। और फिर 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी तो क्या होता है sin a प्लस बी, जो कि 2 sin a इंटू कॉस बी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है। और 2 sin a इंटू कॉस बी 2 sin a इंटू साइन कॉस ए क्या हो गया sin 2a होता है। अब हो गया आपका 1/4, ये क्या हो जाएगा sin a प्लस बी, तो 3x प्लस एक्स क्या 4x कर दे प्लस sin a माइनस बी, 3x माइनस एक्स किया क्या बचा 2x हो गया, 1 सेकेंड, हो गया आपका 3x में से x गया क्या बचेगा 2x बचेगा माइनस, देखिए फिर से 2 sin a इंटू कॉस बी तो क्या था sin a प्लस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे 3x प्लस एक्स क्या हो गया 4x हो गया, अब प्लस sin a माइनस बी तो 3x माइनस एक्स 2x हो गया, और माइनस 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2 दुगुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, है ना। अब ये 3 टर्म हो गया, तीनों का समाकलन अलग अलग करना होगा आपको, है ना। देखिए साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस 4x/4 हो गया, और ई साइन का माइनस कॉस 2x/2 हो गया, ये माइनस कॉस 6x क्या हो गया 6 हो गया, x के गुणांक से भाग दे दिया जाता है। अब 1/4 से गुना कीजिए तो माइनस 1/4 चुका 16 कॉस 4x कॉस 4x 1/8 कॉस 2x 1/6 24 कॉस 6x प्लस सी, यस। इस तरह आपको क्या करना है बनाना है, कहीं दिक्कत होगा तो बताना है कि हाँ सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 तो बना दिए ना जी, 6 खत्म हो गया, 7 देखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, कहीं डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है। क्वेश्चन हमको क्या चाहिए 7 चाहिए, इसका सोल्यूशन करना है, आई मान लेंगे, ठीक है। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन क्या है 8x, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 साइन इंटू, और 2 से भाग देकर पहले 2 से गुना कर देते हैं 1/2 कर दीजिए, 2 साइन 8 को पहले रखिए इंटू साइन 4 को बाद में कर लीजिए। अब याद कीजिए फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, दोनों कॉस होता है। देखिए क्यों हो जाता है आपको कहिए तो भी बता देंगे। देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, और कॉस ए माइनस बी का सूत्र याद है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस होता है साइन ए इंटू
साइन बी होता है ना जी, ठीक। इसका होता है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए दोनों को यदि घटाते हैं तो क्या होगा, इसको इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा, ई कट जाएगा, ठीक है। कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी बचेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन, साइन बी साइन इंटू साइन, तो क्या हो गया, टू साइन ए इंटू साइन बी आ गया। तो इसी फॉर्मूला के आधार बना है, ठीक है। तो टू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला याद करेंगे, माइनस कॉस ए प्लस बी, यस। तो इसी पर हम इसको बनाएंगे कॉस ए माइनस बी, तो इसको घटाएंगे तो कॉस ए माइनस बी 8x माइनस 4x क्या हो जाएगा, 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 8 4 क्या हो गया, 12x। सिंपल सा बात है। अब देखिए एक बार दो, यहाँ कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 4x हो गया, लेकिन 4 से भाग देना होगा। ये भी साइन क्या होगा, 12x, लेकिन 12 से भाग देना होगा, प्लस सी। अब यही लिख दीजिए, एक बार दो से गुना कर दीजिए, तो एक बार 4 दूना क्या हो गया, 8 साइन 4x माइनस 1/12 दूना 24 साइन 12x प्लस सी। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, आई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब याद कीजिए फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, साइन बटा कॉस क्या हो गया, 10 हो गया, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, यस। अब 10 स्क्वायर को कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, बोले होगा। और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो 10x/2 हो गया, लेकिन x/2 है, x का गुणांक 1/2 है, तो 1/2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। और 1 का समाकलन क्या होता है, x प्लस सी, तो 2 पर चला जाएगा, 2 10 x/2 माइनस x प्लस सी। ये हुआ आपका सोल्यूशन, यस। कहीं डाउट है, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई इक्वल टू क्या दिया है, cos x बटा 1 प्लस cos x dx, ये नहीं जी। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ के घटाइए, 1 प्लस cos x कर दीजिए, एक मैंने जोड़ दिया और एक घटा लीजिए, 1 प्लस cos x dx, भाग दे दोनों में अलग अलग, इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस cos x बटा 1 प्लस cos x, 1 बटा 1 प्लस cos x, ठीक है। ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा माइनस 1 बटा, देखो 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है ना। अब क्या होगा, cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा ना, तो हो गया आपका इंटीग्रेशन। इस 1 का भी समाकलन करते हैं, इसका भी समाकलन करते हैं, तो 1 इंटू डी एक्स हो गया माइनस 1/2, देखिए 1/2 नहीं रहेगा, cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स, हाँ जी। अब देखिए 1/cos इक्वल टू क्या होता है, sec ना होता है जी, तो क्या हो गया, 1 का समाकलन x हो गया, 1/2 sec का क्या होता है 10 होता है, तो 10x/2 हो गया, लेकिन x गुणांक से भाग देंगे 1/2 से, और 1/2 को 1/2 से कैंसिल कर देंगे, तो x माइनस 10 x/2 प्लस सी, यस। कहीं डाउट, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। आई मान लेंगे क्या दिया है, साइन के पावर
4x dx दिया है। यस, तो 4 को कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ 2 होता तो फॉर्मूला लागू हो जाता है, या ऐसे ही डायरेक्ट लिखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x बाई, तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो 1 माइनस कॉस क्या हो गया 2x अपॉन हो गया 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर एक बार 4 हो जाएगा बाहर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो 2 cos x हो जाएगा। यस, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। 1/4 हो जाएगा ना स्क्वायर करेंगे तो। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन तीनों का समाकलन अलग अलग होगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 इंटीग्रेशन है ना जी, ये 2 है 4 से 2/4 cos 2x dx हो जाएगा, cos 2x dx हो गया है ना। देखिए 1/4 1 का समाकलन x हो जाएगा, 1/4 cos x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2x, 2 में 4 हो जाएगा बाई 2, cos 2x cos x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x दुगुना बाई 2 हो गया, माइनस 1 क्या ये dx हो जाएगा। यहाँ कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर्मूला होता है मैं बता दूं फिर से। देखिए चूंकि cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x, ठीक है 1 प्लस cos 2x इतना बाई 2 होता है। ठीक है, देखिए तो cos 2x के स्थान पे क्या है, नहीं cos x का स्थान पे cos 2x है, तो 1 प्लस cos दुगुना 4x बाई 2 हो गया, dx हो गया है ना, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1 क्या हो जाएगा 2, और cos 2x छोड़ दे, cos 2x का समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो cos 2x का समाकलन क्या होगा sin 2x बाई 2, sin 2x बाई क्या हो जाएगा 2, एगो c जोड़ दीजिए है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 1/4x प्लस 4 दूना 8 हो जाएगी 1/8 cos 4, 1 प्लस cos 4x में है 1 प्लस cos 4x dx में से 1/4 साइन क्या हो गया 2x प्लस c। अब इन दोनों का भी समाकलन करना होगा, 1/4x प्लस 1/8, 1 का x हो जाएगा, cos का क्या होगा साइन 4x बाई 4 है ना, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। अब हो गया 1/4x प्लस इसको गुना कर देंगे 1/8x प्लस 1/8 छुका 32 साइन 4x 1/4 साइन क्या हो गया 2x प्लस सी। एक लाइन बढ़ाएंगे 1/4 और 1/8 को जोड़ेंगे तो 8 4 का तो 8 हो जाएगा, तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा, प्लस 1/32 साइन 4x 1/4 साइन 2x प्लस सी। ये हुआ आपका सोल्यूशन। थोड़ा सा बड़ा है ना, लेकिन आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जहां दिक्कत होगा बोलिएगा है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 भी ऐसे ही बनाना है, साइन 4x था, यहाँ cos 4x है। सोल्यूशन नंबर 11, लेट आई बराबर क्या दिया है cos के पावर 4x dx, इंटीग्रेशन कर दीजिए है ना। अब cos स्क्वायर x इक्वल, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है dx। और फॉर्मूला याद कीजिए, cos x इक्वल टू अभी बताए थे, चूंकि cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा बाई 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा dx।
जैसे बना था सही है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ओके ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस क्या हो जाएगा 4x dx। ओके, अब इन सबका समाकलन हम अलग अलग करेंगे, तो 1/4 हो गया इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस 2/4 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। यस, सबको अलग कर दिए हैं और कुछ नहीं किए। 1/4 1 dx 1/4 cos 4x dx 2/4 cos 4x dx हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/4 हो गया, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा समाकलन प्लस 1/4, यहाँ तो cos स्क्वायर 4x है ना, तो cos x इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x बाई 2 हो गया dx रहेगा प्लस, यहाँ देखिए 2/4 है मैंने 1/2 हो जाएगा 1/2 cos 4x का समाकलन क्या हो गया साइन 4x बाई 4 हो गया, एक c जोड़ना है, ठीक है। 1/4 x प्लस 4 दूना 8 होगा 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x dx 1/4 दूना 8 साइन क्या हो गया 4x प्लस c हो गया। यस, 1/4 x 1/8, देखिए यहाँ क्या हो गया 1 का समाकलन x हो जाएगा और cos का क्या हो गया साइन 8x बाई 8 हो गया प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c, 1/4 x इसको गुना कर देंगे 1/8x 8 8 64 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। अब यह 1/4 और 1/8 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 का लघुत्तम क्या होगा 8 होगा, 4 2 2x प्लस x तो क्या हो गया 3x बाई 8 हो गया ना, जोड़ लीजिए अपने से 1/64 साइन 8x 1/8 साइन 4x प्लस सी, ये हुआ आपका सोल्यूशन। यस, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सोल्यूशन 12, लेट आई बराबर आई मान लेंगे क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस दिया है ना जी कॉस एक्स dx। देखिए सिंपल है, हम साइन स्क्वायर एक्स को कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx हो गया, 1 का स्क्वायर भी कर देंगे। अब याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx। यस, अब ये जो होगा इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx। हाँ, अब देखिए 1 का समाकलन x होगा, cos का क्या होगा साइन x होगा, आएगा c आपको जोड़ना पड़ेगा। यस, कोई दिक्कत, काफी सिंपल है ये, काफी आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, 13 क्या दिया गया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा दिया ना। सोल्यूशन नंबर 13, आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा। यस, अब इसका फॉर्मूला रखते हैं कि cos 2x इक्वल टू क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यस, बटा cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो क्या बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या बचा, कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब याद कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। 2 बाहर आ गया तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बटा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx, ठीक है। अब देखिए ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये तो अच्छा राशि है ना जी, देखिए अभी आपको नहीं समझ, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ कॉस अल्फा जो है कांस्टेंट है, तो 2 कॉस अल्फा बाहर ही आ जाएगा, केवल dx का समाकलन होगा, है ना। तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, इसका समाकलन 2 कॉस अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो हो गया 2 साइन एक्स प्लस एक्स प्लस 2x ना होगा, प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस सी। ये हुआ सोल्यूशन, यस। यह कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इस कारण से बाहर ले लिया गया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 के स्थान पर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, होता है ना फॉर्मूला, और साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। अब देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस क्या हो गया, कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। और मानिए लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसका अवकलन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अवकलन कर देंगे। जैसे अवकलन कीजिएगा तो यह साइन का कॉस हो जाएगा, अवकलन कॉस का माइनस साइन होगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब समीकरण 1 2 3 से बनाएंगे, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, इसका मान y हो जाएगा, तो डी वाई बटा क्या हो गया, वाई स्क्वायर। अब याद कीजिए 1 बटा वाई स्क्वायर समाकलन क्या होता है, 1 माइनस 1 बटा वाई होता है, तो माइनस 1 बटा वाई का मान रख लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। यानी 1 बटा वाई स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 बटा वाई, ठीक है। तो माइनस 1 बटा वाई हो गया, वाई का मान रख लिया हम लोग, यस। कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है, सोल्यूशन 15। आई इक्वल टू मान लेंगे क्या दिया है, 10 क्यू इंटू 2x इंटू सेक क्या हो गया, 2x dx, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 क्यू को कर देते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x dx, और 10 स्क्वायर को बदल दीजिए सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना, इंटू 10 2x सेक 2x dx, समीकरण 1 हो गया। अब सेक को मानेंगे, ठीक है, लेट सेक 2x इक्वल टू वाई,
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक 2x का समाकलन क्या होगा, सेक x इंटू 10x होगा। सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, लेकिन x के गुणांक से गुना करना पड़ेगा। y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और dy इधर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हो गया सेक 2x इंटू 2x dx इक्वल टू 2 से भाग लगे 1/2 dy। अब 1 को 3 से बनाइए, 1 2 एंड 3 i बराबर, ठीक है। तो देखिए सेक 2x का मान क्या हो गया y, तो y स्क्वायर -1 हो गया, ये हो गया y स्क्वायर -1 हो गया। इसका मान निकला है 1/2 dy, 1/2 क्या हो गया dy। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर हम लेंगे और वाई स्क्वायर का समाकलन करेंगे और 1 का भी समाकलन करेंगे, 1 इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया, वाई की 3 और 1 का y हो गया, y का वैल्यू रख देंगे 1/6, y का मान रख लीजिए, y का मान क्या है सेक 2x 1/6, तो सेक क्या हो जाएगा q इंटू 2x 1/2 सेक 2x प्लस हो गया यस, ये हो गया आपका सोल्यूशन। यस में कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। यस में जहाँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा बोलिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बताइए कहाँ दिक्कत है। 16 बनाना है ना, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। सोल्यूशन 16 क्या करेंगे, आई मान लेंगे, आई पर इंटीग्रेशन क्या है 10 4x है, तो 10 4x को हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx, एक 10 को बदल देंगे क्या होगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, इसको गुना कर देंगे इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू क्या होगा सेक स्क्वायर x dx, और 10 स्क्वायर x में 1 से गुना होगा 10 स्क्वायर x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस 10 स्क्वायर को बदल लेंगे, ठीक है। 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस, इसको चेंज करेंगे या यहीं पे मान लीजिए इसको चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। अगेन लेट 10x इक्वल टू क्या करना है y मानना है, ठीक है। इस 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू डी वाई, समीकरण 2 हो गया। इसको 1 मानिए, इसको 3 मानिए, ठीक है। अब 1 2 3 को ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आई बराबर, ठीक है। इसको y रखेंगे तो y स्क्वायर, इसका मान क्या होगा dy, y स्क्वायर डी वाई माइनस, इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज कर देना केवल 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा dx, है ना। और y स्क्वायर का समाकलन क्या होगा y क्यू बाई 3, और सेक स्क्वायर x का 10x होता है और 1 का x हो जाएगा, प्लस c कर दीजिए, y का मान रखेंगे 1/3, y का मान क्या है 10x है, तो यहाँ हो जाएगा 10 क्यू x माइनस 10x प्लस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। यस ओके, चलिए कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, सॉल्यूशन 17 आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना सब दोनों में अलग भाग दे दीजिए, ठीक है। साइन क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है डी एक्स। अब देखिए इससे 2 कट जाएगा, कॉस एक्स से भी 2 कट जाएगा, ठीक है। ओह साइन हम काट दिए, एक चेंज करिए, कॉस
इस साइन कट जाएगा तो क्या बचा यहाँ, ऊपर एगो साइन एक्स बचा, नीचे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर कॉस एक्स बचा, नीचे एगो बच गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको देखिए, ध्यान से देखेंगे, साइन बटा ए कॉस, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन बटा कॉस इंटू 1/cos लिख देंगे, प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू 1 क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साइन बटा कॉस 10 होगा इंटू सेक, ये क्या होगा 10x इंटू सेक एक्स, प्लस एक कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx, 10x इंटू सेक एक्स dx, प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx। ठीक है, तो 10x इंटू सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स, प्लस सी कर दीजिए, हो गया, सिंपल है कि नहीं, काफी इजी है। चलिए 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18, आई बराबर क्या दिया, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या है cos स्क्वायर एक्स। ये काफी इजी है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बड़ी इजीली बन जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए, बनाते जाइए, और जहां दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे समस्या हो रहा है, ठीक है, उसका समाधान हो जाएगा। ओके, चलिए अब याद कीजिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, याद है फॉर्मूला, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ क्या दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा cos एक्स। ठीक है, ये कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो 1/cos एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, 10x प्लस सी, हो गया आंसर। यस, कहीं दिक्कत हो तो बोलेंगे। ओके, आई इक्वल टू cos क्यू एक्स dx। ठीक है, इतना ही दिया है, तो 1 के स्थान पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos एक्स बटा साइन एक्स इंटू cos क्यू एक्स dx। ठीक है, इसे दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा, साइन एक्स बटा साइन एक्स इंटू cos क्यू एक्स, cos एक्स बटा साइन एक्स इंटू cos क्यू एक्स dx। यस, ओके, अब देखिए एक इससे कट जाएगा, यहाँ पे क्यू है, स्क्वायर से 2 को कट जाएगा। ठीक है, तो जो बचा उसको पहले लिखा जाए, इसके बाद आगे देखते हैं क्या किया जाए। ये बचा साइन एक्स बटा cos क्यू एक्स बचा है ना, प्लस यहाँ देखिए बचा, ऊपर 1 बचेगा ना, बचेगा 1 बटा साइन एक्स इंटू cos एक्स, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया साइन एक्स बटा cos एक्स इंटू 1 बटा cos स्क्वायर एक्स, प्लस इसको हम क्या करते हैं, सबसे बेटर रहेगा 1 के आसान फिर रखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बटा हो गया आपका साइन एक्स इंटू cos एक्स। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, साइन बट cos 10 हो जाएगा, इंटू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसे फिर दोनों भाग देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू cos एक्स, जो cos एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स,
इसे वो कट जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, साइन बट कॉस क्या होगा, टेन एक्स, और कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट एक्स होगा। ठीक है, अब याद कीजिए फलन इंटू फलन का अवकलन एक फॉर्मूला होता है ना, फलन गुना फलन का अवकलन इक्वल टू फलन स्क्वायर बाई 2। इसको याद रखेंगे, एक सूत्र में लिख दूं, देखिए इसको याद कर लेंगे, फलन गुना हो फलन का अवकलन dx, तो क्या होगा, फलन स्क्वायर बाई 2, याद रहेगा, फलन स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ क्या हो, फलन, अब फलन का अवकलन है, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या हो, फलन स्क्वायर बाई 2 इन टेन स्क्वायर एक्स बाई हो जाएगा 2। टेन का क्या होता है, टेन का याद है समाकलन लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, अकॉट का माइनस लॉग कोसेक एक्स, लॉग साइन एक्स होगा। ठीक है, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, वन बटा कॉस होता है साइन, क्योंकि देखिए एक होता है फलन बटा फलन का अवकलन, जैसे इसका करेंगे साइन बटा कॉस होगा ना, तो कॉस का अवकलन क्या हो जाता है, साइन हुआ लेकिन माइनस होता है, इसलिए माइनस कॉस होता है, तो कॉस ऊपर क्या सेक हो गया, ये कॉस बटा साइन होगा, साइन का डायरेक्ट कॉस होता है तो लॉग साइन एक्स हो जाता है। यानी आप इसको याद रखेंगे, टेन का अवकलन लॉग सेक एक्स और समाकलन, और कॉट का क्या होगा समाकलन लॉग साइन एक्स। ठीक है, इसको और आगे एक लाइन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में लॉग एम प्लस लॉग एम गुना एन होता है ना जी, थोड़ा सा एक लाइन में बढ़ाते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है, उसी के अनुसार हो जाएगा। ये आपका क्या है, टेन स्क्वायर एक बार 2 टेन स्क्वायर एक्स और लॉग सेक एक्स इंटू साइन एक्स, तो हो जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग सेक एक्स इंटू क्या है साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो गया, प्लस और बढ़ाइए 1/2 टेन स्क्वायर एक्स 1/cos हो जाएगा ना, cos x इंटू साइन एक्स प्लस सी, साइन पर cos क्या होगा 10 होगा, 1/2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x प्लस सी। यस, ये हो गया आपका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, यानी 21 बन गया, 21 कहाँ बना, ओके 21 नहीं बना, अभी हम लोग कौन बनाए, 19 बनाए थे। ओके 19 के बाद आते हैं ओके चलिए क्वेश्चन हम लोग 22 को देखते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटाना ही पड़ेगा तो हम 19 के बाद 20 बना पाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं तो 20 बनाते हैं आपको। ठीक है, 20 21 बनाना है। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन सोल्यूशन 20, आई मानेंगे, आई इक्वल टू क्या है, cos 2x बटा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, cos 2x को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस होता है ना sin स्क्वायर x, बढ़िया से लिखते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटा cos x प्लस sin x का क्या है, होल स्क्वायर, है ना। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी cos x प्लस sin x
इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बटा स्क्वायर है तो दो जगह लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब देखिए कोई कटने वाला है इसमें, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ये वाला बचा ना, तो क्या होगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ही नहीं होगा। अब देखिए फलन का अवकलन बटा फलन है, कॉस का अवकलन साइन का अवकलन कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है, तो आप पढ़े हैं फलन का अवकलन एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी लॉग एफ एक्स यानी साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स प्लस सी हो गया आंसर। यस है कि नहीं आसान, 20 था। अच्छा से बनाते जाइए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 21 सोल्यूशन 21 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है साइन इनवर्स कॉस एक्स दिया है, इस कॉस को साइन में बदलेंगे तभी फॉर्मूला पर लागू होगा। साइन इनवर्स ये क्या होगा साइन नॉर्मल क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन 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 खत्म हो गया तो क्या बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा dx। अब दोनों का समाकलन कर लेंगे तो पाई बाई 2 अच्छा राशि बाहर आ जाएगा, dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन एक्स dx पावर 1 है, पाई बाई 2 dx का x हो जाएगा और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया आंसर। यस ना, कितना आसान है कि नहीं, बहुत आसान है बहुत आसान है। यस 22 को देखिए, 22 को देखिए ध्यान से बनाइए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट एक कॉल आ रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बढ़िया से बनाइए, जहाँ आपको समस्या हो रहा है बोलिए सर यहाँ पे समस्या है, उस समस्या का समाधान ईजिली कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, स्कूल से कुछ मैसेज आ रहे थे, इसको हमने रीड कर लिया, फिर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 को देखते हैं। सॉल्यूशन 22 आई मान लेंगे इसको 1 बटा क्या दिया है कॉस एक्स माइनस ए ना दिया है जी, एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यस ना, तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें भाग देते हैं कुछ से, 1 बटा साइन ए माइनस बी से ही भाग देते हैं, अच्छा रहेगा। अगर ए माइनस बी से भाग देते हैं तो क्या करना होगा साइन ए माइनस बी से गुना करना, जितना से हम भाग देते हैं उतना ही से हम क्या करते हैं गुना करते हैं, इक्वल राशि से भाग देकर हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे, ठीक है। ए माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। यस, तो 1 बटा साइन ए माइनस बी, इस थोड़ा सा और चेंज कीजिए, साइन कर दीजिए एक्स माइनस बी कीजिए तो माइनस एक्स माइनस ए करते हैं, ध्यान से देखिए तो ऐसा हो सकता है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, है ना। तो 1 बटा साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए एक्स एक्स कटेगा तो यह प्लस होगा तो ए माइनस बी ना हो जाएगा। अब इसको ए मानिए इसको मानिए बी, तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी एक्स में से होगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी एक्स में से हो गया बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। और इतना से दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है। ए माइनस बी तो भाग देंगे इतना से इसमें, तो क्या हो गया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ये तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा,
ऐसा करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, है ना, इसको अगले पेज में लेके चलते हैं, इतना ही, ठीक है। अगले पेज में आइए, तो आपका दिया है 1/sin ए माइनस बी, है ना जी, ऊपर ऊपर छाप लेते हैं, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना, एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी था, बटा कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए। इतना से हमें क्या करना है, दोनों में अलग अलग भाग देना है, तो भाग देंगे 1/sin ए माइनस बी अपने स्थान पर रहेगा, इसमें भाग देंगे साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए dx, ठीक है। देखिए कटेगा कौन, इससे कटेगा और इससे ए कटेगा, एक्स माइनस बी, साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 हो जाएगा, एक्स माइनस बी माइनस 10 क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए dx, ठीक है। और भी पता थे 10x का समाकलन क्या होता है, log sec x होता है, log sec x, साइन ए माइनस बी ये हो जाएगा log sec x माइनस बी माइनस log sec x माइनस ए। अब याद कीजिए log a माइनस n क्या होता है, log m बटा n, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, तो यहीं पे बराबर आंसर हम लिख देते हैं 1/sin a माइनस बी इंटू log sec x माइनस बी बटा sec x माइनस ए प्लस सी, ये हो गया आपका सोल्यूशन। यस, ये साइन 1/sin को कॉस कर देंगे, ऐसे कोसेक कर देंगे, कोसेक ए माइनस बी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना ही लिख दीजिए कितना जाता है, ठीक है, नो टेंशन। यस, आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ करता है, आपको क्या करना है, चूज करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, इंटीग्रेशन, इससे दोनों में अलग भाग दीजिए, तो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और अब याद कीजिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो प्लस हो जाएगा प्लस सी, तो 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका राइट होगा, है ना जी। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं, आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू एक्स dx, ऐसे कर दीजिए, और ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स को अलग कर लीजिए, समीकरण एक मान लीजिए, इसको y मानिए, माना ई के पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वाई, अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी गुना भी होता है ना, तो डी ई वाई डी एक्स इंटू भी प्लस ई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई, समीकरण 3। अब 1 2 3 से बनाएंगे, 1 2 एवं 3 से आई बराबर
देखिए इसका मान क्या होगा, 1/cos², इसका मान y रखेंगे ना, cos y, इसका मान क्या हो गया dy, तो 1/cos² y इंटू क्या हो गया dy, cos का क्या होगा sec² y dy, sec² y का क्या होता है 10y समाकलन हो जाएगा प्लस सी, 10y का मान क्या होगा e⁻x इंटू x प्लस सी, कौन e⁻10 e⁻x, यानी ऑप्शन कौन हो गया, बी आपका राइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार चैप्टर आपका हो गया समाप्त। ठीक है, अच्छा से बनाइए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, कहीं समस्या हो तो बोलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपकी मैथ की तैयारी सुपर डुपर हो जाएगी, कहीं आपको आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।